जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर वन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, नंबर वन क्लासेस एक ऐसा चैनल है जहां पर बिहार पॉलिटेक्निक के सारे सब्जेक्टों का पढ़ाई फ्री में कराया जाता है। सो आइए हम आज के वीडियो में हम देखेंगे आपका जो टॉपिक है, यानी कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात कर ले। सब्जेक्ट हमारा है अप्लाइड फिजिक्स, ठीक है, अप्लाइड फिजिक्स ए, ठीक है, अप्लाइड फिजिक्स ए, ठीक है। और इसका कोड है आपका 24000102, ठीक है, 24000102। और ये जो सब्जेक्ट है वो किसको किसको पढ़ना है? अगर हम बोले कि ये सब्जेक्ट जो है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को पढ़ना है, ठीक है, वैसे बच्चे जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में एडमिशन लिए हैं वैसे बच्चों को पढ़ना है। ये सब्जेक्ट जो है कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को पढ़ना है, ठीक है। ये सब्जेक्ट जो है कंप्यूटर साइंस, ठीक है, जो बच्चे कंप्यूटर साइंस लिए हैं, ठीक है, वो बच्चों के लिए भी ये पढ़ाई है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग वैसे छात्रों के लिए जो है सब्जेक्ट है। सो हम जो है अप्लाइड फिजिक्स ए, ठीक है, अप्लाइड फिजिक्स ए में हम शुरू से शुरू करेंगे, ठीक है। हम जो है स्टार्ट करेंगे एकदम शुरू से, एकदम जीरो लेवल से, और हम जो है शुरू करेंगे सिलेबस को शुरू से ही, ठीक है। सो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, और हम कोशिश करेंगे कि आपका एग्जाम से पहले आपका सिलेबस खत्म हो जाए, ठीक है। सो आइए हम जो है समय को न व्यर्थ करते हुए हम अप्लाइड फिजिक्स 1 के यूनिट नंबर 1 में जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं अप्लाइड फिजिक्स 1, ठीक है, जिसका यूनिट जो है 1 जो है क्या कहता है। सो यूनिट 1 जो है आपका है, यहाँ पर देखेंगे आप जो है यूनिट 1, ठीक है, यूनिट 1 जो है आपका है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यानी कि इकाई और माप, ठीक है, इकाई और माप। यूनिट का मतलब क्या होता है? इकाई, ठीक है, इकाई, इकाई और माप, ठीक है, इकाई और माप, ठीक है। सो मेरे प्रिय छात्रों, सबसे पहले जो है यूनिट क्या होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम यूनिट की बात करें, ठीक है, तो हम आपको जो है एक और पेज लेके हम आपको समझाते हैं यूनिट क्या होता है मेरे प्रिय छात्रों, ठीक है। यूनिट क्या होता है, यहाँ पर जो हम आपको बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं ताकि जो है आपको अच्छा से दिखेगा, ठीक है। यूनिट क्या होता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यूनिट जो है आपका, माफ कीजिएगा, ठीक है। सो यूनिट जो है आपका क्या होता है? सो यूनिट का मतलब होता है इकाई, यूनिट का मतलब होता है इकाई, ठीक है, यूनिट का मतलब होता है इकाई। और मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट, ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट है, ठीक है। सो मेजरमेंट का मतलब होता है मापना, ठीक है, मापना। सो हम डेली लाइफ में जो है हम यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर आप जो है दूध लेते होंगे तो आप बोलते होंगे 1 लीटर दूध चाहिए, ठीक है, या हमें 500 ml का दूध चाहिए। अगर आप जो है किराना दुकान पर जाते होंगे तो आप बोलते हैं हमें 1 kg चीनी चाहिए, ठीक है, 1 kg हमें चीनी चाहिए। आप जो है अगर आप जो है कहीं जाते होंगे तो आपका वेट जो है बोलता है कि आप जो है इतना kg का हैं, ठीक है, आप जो है 100 kg का हैं, ठीक है। अगर आप जो है दर्जी के दुकान पर जाते होंगे तो आपको बोलता है कि आपके कमर का लंबाई जो है 38, ठीक है, सेंटीमीटर है, 38 सेंटीमीटर है। आप जो है कपड़ा लेने जाते होंगे तो वो बोलता है कि आपको जो है 1,20, ठीक है, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर में आपको शर्ट बनेगा। तो आप जो है जब लंबाई नापाने जाते हैं तो बोला जाता है कि 5 फीट जो है 4 इंच आपका लंबाई है। तो ये सब क्या है, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है एल है, यहाँ पर ml है, यहाँ पर kg है, यहाँ पर सेंटीमीटर है, फिर से जो है kg है, ठीक है, और यहाँ पर जो है फीट है, इंच है। ये सब क्या है? तो यही सब जो है आपका यूनिट है। ये सब क्या है मेरे प्रिय छात्रों? तो ये सब जो है आपका यूनिट है। अब जो है यूनिट आपको समझ में आ गया, आखिर ये यूनिट बना कैसे, ठीक है, इन सारी चीजों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। दूसरी बात है मेजरमेंट क्या होता है, ठीक है। सो मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट हम जो है आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे प्रिय छात्रों, ठीक है। सो मेजरमेंट का मतलब होता है मापना, ठीक है, मापना। सो सोच के देखिए, अगर मेजरमेंट नहीं होता तो क्या होता। जैसे कि हमारे जब आदि मानव जो थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो मेजरमेंट के बारे में नहीं जानते थे। तो जब वे मेजरमेंट के बारे में नहीं जानते थे तो उन लोग कैसे जो है अपना वस्तु का जो है विनिमय करते थे, यानी कि किस तरह से जो है वस्तु का एक्सचेंज करते थे। जैसे कि मान लीजिए एक बंदा है जिसके पास जो है वो जो है आलू है, ठीक है, एक बंदा था जिसके पास जो है आलू है, ठीक है, एक बंदा है जिसके पास जो है चावल है, ठीक है। सो पहले के जमाना में जो है
मूल्य नहीं पता था, प्राइस नहीं पता था, तो क्या करते थे कि चावल वाला बंदा आलू को दे देता था और आलू वाला जो है चावल वाला को दे देता था। तो इस तरह से जो है वस्तु का जो है एक्सचेंज जो है हो जाता था। उसी तरह से अगर हम बोले कि अगर किसी के पास जो है चांदी है, ठीक है, यानी कि सिल्वर है, ठीक है, किसी के पास सिल्वर है और एक बंदा के पास जो है गोल्ड है, एक बंदा के पास जो है गोल्ड है, एक आदमी को सिल्वर दे देता था और एक आदमी को जो है गोल्ड ले लेता था। हालांकि यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि जो व्यक्ति गोल्ड लिया उसको जो है फायदा हो जाता, लेकिन यह आपको कब पता चला? जब किसी वस्तु का मूल्य पता चला तब आपको यह पता चल रहा है कि घाटा क्या होता है, फायदा क्या होता है। लेकिन जब मूल्य नहीं होता तो हम घाटा और फायदा नहीं निकाल सकते थे। तो इस तरह से जो है आपका मेजरमेंट, यानी कि जब मेजरमेंट आया तब जो हम वस्तु का जो है मूल्य निकाल सकते हैं। अब जो है आपके मन में सवाल उठता होगा कि सर हम मेजरमेंट किसका करते हैं, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा फिजिक्स में, ठीक है, इन फिजिक्स में हम जो है मेजरमेंट किसका कर सकते हैं। सो जिस क्वांटिटी को हम मेजरमेंट करते हैं वो राशि जो है भौतिक राशि कहलाता है, ठीक है। कौन सा राशि कहलाता है? ठीक है, भौतिक राशि। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, हम फिजिक्स में केवल और केवल भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी का मेजर कर सकते हैं। जैसे कि हम लेंथ का मेजर कर सकते हैं, ठीक है, आपका लेंथ कितना है, मास का हम मेजर कर सकते हैं, टाइम का मेजर कर सकते हैं, ठीक है, आपका रूम का टेम्परेचर कितना है वो मेजर कर सकते हैं, आपके घर में कितना करंट जा रहा है वो मेजर कर सकते हैं, ठीक है, ETC, ये सारी चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन क्या आपसे अगर पूछा जाए कि बाबू हमको ये बताइए कि आप जो है अपने मम्मी से कितना केजी प्यार करते हैं, ठीक है, मम्मी से आप जो है कितना केजी प्यार करते हैं, तो बोलेगा ये सर ये का सवाल कर दिए, कोई केजी में प्यार करता है? कोई आपसे पूछे कि आप जो है माँ से कितना केजी प्यार करते हैं, ठीक है, तो इसका जवाब जो है आप केजी में नहीं दे सकते हैं। कोई आपसे पूछे ए बाबू आप जो है आज कितना जो है आप न्यूटन जो है हैप्पी हैं यानी कि खुश हैं, तो आप जो है नहीं बता पाएंगे। तो वैसा क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि, ठीक है। सो मेरे साथ जो है आप लिखिएगा मेरे प्रिय छात्रों, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी आपका जो है सबसे पहला जो हेडिंग डाला वो जो है आपका है फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि हम इसको हिंदी में बोलते हैं भौतिक राशि। कौन सा राशि? भौतिक राशि, ठीक है, भौतिक राशि। तो वैसा क्वांटिटी, ठीक है, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, द क्वांटिटी, ठीक है, द क्वांटिटी, ठीक है, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, विच कैन बी मेजर, ठीक है, वैसा क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, वैसा क्वांटिटी जिसको हम माप सकते हैं, ठीक है, सबको दिख रहा है, एक बार हम चेक कर लेते हैं, हाँ बहुत अच्छा। द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। हम हिंदी में भी लिखेंगे, ठीक है, वैसा राशि, ठीक है, वैसा, ठीक है, वैसा, ठीक है, राशि, वैसा राशि जिसे, ठीक है, जिसे मापा जा सकता है, ठीक है, मापा जा सकता है, वैसा राशि जिसे मापा जा सकता है उसे ठीक है, उसे हम भौतिक राशि कहते हैं, ठीक है, उसे हम कौन सा राशि कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं, ठीक है, भौतिक राशि कहते हैं बाबू, ठीक है, राशि कहते हैं। सो आई होप जो है आपको समझ में आ गया होगा। सो हम फिजिक्स में केवल और केवल भौतिक राशि की बात करेंगे। फिजिक्स में प्यार मोहब्बत, ठीक है, ब्रेकअप, ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं किया जाएगा, ठीक है, ये सब बात करना है तो आप जो है साइकोलॉजी में जाइएगा। सो फिजिक्स में जो है हम और केवल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं मेरे प्रिय छात्रों। अब जो है आपको समझ में आ गया कि भौतिक राशि क्या होता है। सो देखेंगे कि जो फिजिकल क्वांटिटी होता है, ठीक है, यानी कि जो भौतिक राशि होता है, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी, ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, ठीक है, जो फिजिकल क्वांटिटी होता है उसका दो गो टाइप होता है, ठीक है, कौन सा कितना टाइप होता है? दो गो टाइप। पहला है फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, फंडामेंटल, ठीक है, मेरे साथ हेडिंग डालिएगा, फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, पहला कौन सा है? फंडामेंटल क्वांटिटी। और दूसरा जो है इसको हम हिंदी में बोलते हैं आधारभूत राशि। कौन सा राशि? आधार, ठीक है, भूत राशि, आधारभूत राशि, या हम इसको हिंदी में एक और नाम बोल सकते हैं मूल राशि। कौन सा राशि? मूल राशि, ठीक है, मूल राशि, ठीक है। और दूसरा जो है मेरे प्रिय छात्रों, दूसरा है आपका, ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी? डिराइव्ड क्वांटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको एग्जाम में पूछता भी है।
दूसरा जो राशि है वो है डिराइव्ड क्वांटिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न, ठीक है। हमको माफ कीजिएगा हिंदी में अगर दिक्कत होगा लिखने में तो, ठीक है। ठीक है, व्युत्पन्न राशि, ठीक है, व्युत्पन्न राशि। सो ये जो है दो क्वांटिटी होता है, ठीक है। पहला है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा है आपका डिराइव्ड क्वांटिटी। सो हम जो है फंडामेंटल क्वांटिटी का डिफिनीशन समझेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है। तो यहां पर जो है आप हेडिंग डालेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, ठीक है। सो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है? वैसा क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। वैसा क्वांटिटी यानी कि द क्वांटिटी, ठीक है, द क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड, ठीक है, विच डज नॉट डिपेंड, ठीक है, विच डज नॉट डिपेंड अपॉन any other physical quantity, depend upon any other physical quantity, ठीक है, physical quantity for their measurement, is called fundamental quantity, ठीक है, fundamental क्वांटिटी। दम हिंदी में भी लिखेंगे इंग्लिश में भी लिखेंगे, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यानी कि वैसा राशि, ठीक है, ए बाबू ध्यान से देखना, वैसा राशि, ठीक है, वैसा राशि जो किसी दूसरे पर, ठीक है, वैसा राशि जो किसी दूसरे पर, ठीक है, जो किसी दूसरे पर, ठीक है, दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, ठीक है, निर्भर नहीं होता है, ठीक है, नहीं रहता है, ठीक है। वैसा राशि जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम, ठीक है, उसे हम आधारभूत राशि कहते हैं, ठीक है, उसे हम आधारभूत राशि कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया, ठीक है, राशि। बस डिफिनीशन आपको याद कर लेना है, समझ लेना है, ठीक है। हम समझाएंगे कि कितना जो है फंडामेंटल क्वांटिटी है। ये जो है आपका डिफिनीशन है, द क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन अपॉन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट, वैसा राशि जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता उसे हम क्या कहते हैं? आधारभूत राशि कहते हैं। अब जो है आपको मालूम होना चाहिए टोटल जो है 7 जो है फंडामेंटल क्वांटिटी है। कितना है? 7 है। सो हम जो है 7 का लिस्ट आपको दिखाते हैं, 7 कौन कौन सा है, ठीक है। सो आप जो है मेरे साथ देखेंगे कि 7 जो है आपका कौन कौन सा जो है फंडामेंटल क्वांटिटी है। सो यहाँ पर आपको हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। सो 7 जो है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। मेरे साथ जो है हेडिंग लगाइएगा, 7 जो है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है मेरे प्रिय छात्रों, ठीक है। चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम आपको एकदम शुरू से समझा रहे हैं, ठीक है। सो ये रहा आपको, ठीक है। 7 जो है फंडामेंटल क्वांटिटी है। पहला है लेंथ, पहला क्या है? लेंथ, जिसको हम लोग इसको हम रेड कर लेते हैं, ठीक है। पहला है आपका लेंथ, जिसको हम लोग लंबाई बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? लंबाई, ठीक है। और दूसरा है आपका मास, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान, ठीक है। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। और तीसरा है टाइम, यानी कि हिंदी में बोलते हैं समय, ठीक है। और चौथा इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा। और अगला है टेम्परेचर, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको तापमान। क्या बोलते हैं? तापमान। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, यानी कि हिंदी में बोलते हैं वस्तु की मात्रा, वस्तु की मात्रा, ठीक है, वस्तु की मात्रा। लुमिनियस इंटेंसिटी, ठीक है, यानी कि इसको हम जो है चमक बोलते हैं, ठीक है। ज्योति तीव्रता लिख देते हैं, ज्योति कुमारी, ठीक है, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। सो ये जो है आपका 7 जो है फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। 7 जो है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब जो है लंबाई का यूनिट क्या होता है? तो लंबाई का यूनिट होता है मीटर, लंबाई का यूनिट मीटर, ठीक है। उसी तरह से आपका जो है, उसी तरह से आपका ध्यान देंगे। सो द्रव्यमान यानी कि मास का यूनिट जो है आपका किलोग्राम है, ठीक है। टाइम का हो गया सेकेंड, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का हो गया एम्पियर,
ठीक है, और टेम्परेचर का हो गया केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का हो गया मोल, और लुमिनियस इंटेंसिटी का हो गया आपका कैंडेला। ठीक है, तो ये जो है 7 जो है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है। आई होप जो है आपको समझ में आ रहा होगा। पहले हमने कहा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी की वैसा क्वांटिटी जिसको हम नाप सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका लेंथ हो गया, टाइम हो गया, मास हो गया, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, ठीक है, इसको हम नाप सकते हैं। और वैसा क्वांटिटी जिसको हम नाप नहीं सकते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि आप कितना प्यार करते हैं, आप कितना खुश हैं, आप कितना दुख हैं, जो है आप जो है कितना जो है मतलब क्या बोला जाए, बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। ठीक है, तो इसको हम नाप नहीं सकते हैं। ऐसा कोई बोलता है कि ये जी तुम जो है 2 kg सुंदर हो, ठीक है, या सुंदरी हो, नहीं ना बोलते हैं। तो ये सब क्वांटिटी को हम नॉन फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। और फिजिक्स में इसका चर्चा नहीं करते हैं। सो हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में चर्चा करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी 2 तरह का होता है, एक है फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा है डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, वैसा क्वांटिटी जो दूसरों पर निर्भर नहीं रहता है। तो 7 जो है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है। कितना है, 7 जो है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है। सो आई होप जो है आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो आइए जो है हम दूसरा जो है आपका डिराइव्ड क्वांटिटी पर चर्चा करेंगे। ठीक है, सो अब जो है हम चर्चा करेंगे कि डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है, ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटी। ए बाबू अब हेडिंग डालो डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, अब हेडिंग हम लोग डालेंगे दूसरा नंबर। ठीक है, कौन सा नंबर भाई, दूसरा नंबर। ठीक है, मजा आ रहा है पढ़ने में तो बोल देना। ठीक है, अगर कोई दिक्कत रहेगा तो भी बताना कि सर हमको नहीं समझ में आया। ठीक है, सो दूसरा नंबर है आपका डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, हेडिंग डालिएगा डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, हिंदी वाला लिख लीजिएगा व्युत्पन्न राशि। कौन सा राशि, व्युत्पन्न राशि, यानी कि द क्वांटिटी, द क्वांटिटी, ठीक है, द क्वांटिटी विच derived from, ठीक है, which derived from fundamental quantity, fundamental, ठीक है, fundamental quantity। ठीक है, the quantity which derived from fundamental quantity, ठीक है, fundamental quantity is, ठीक है, for their measurement लिख देते हैं। ठीक है, for their measurement, ठीक है, for their measurement, for their measurement, for their measurement is called fundamental quantity। fundamental है बाबू। ठीक है, fundamental quantity। सो अब हम हिंदी में लिखेंगे। ठीक है, हिंदी वाला बाबू लोग ध्यान देना। ठीक है, हिंदी वाला बाबू लोग। ठीक है, वैसा राशि, वैसा, ठीक है, राशि, वैसा राशि। ठीक है, ये राशि जो है वैसा राशि जो आधारभूत राशि से, ठीक है, आधारभूत, ठीक है, जो आधारभूत राशि से, ठीक है, आधारभूत राशि से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, उत्पन्न हुआ है। ठीक है, या उत्पन्न होता है। ठीक है, आधारभूत राशि से उत्पन्न होता है। ठीक है, वैसा राशि जो आधारभूत राशि से उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है, उत्पन्न होता है, उसे हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। कौन सा राशि, व्युत्पन्न। ठीक है, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। ठीक है, राशि कहते हैं। ठीक है, सो ये जो है आपका व्युत्पन्न राशि का डिफिनीशन है। अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन चिंता नहीं करना, आप 2x में करके देख लीजिए। ठीक है, आपके पास समय कम होगा तो 7 को फंडामेंटल क्वांटिटी के छोड़ के, ठीक है, यहां पर लिखेंगे एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट, ठीक है, ऑल एक्सेप्ट, ठीक है, ऑल फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, एक्सेप्ट ऑल फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, एक्सेप्ट ऑल फंडामेंटल क्वांटिटी, ऑल आर, ठीक है, ऑल आर डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, ऑल आर डिराइव्ड क्वांटिटी। हिंदी वाला बच्चा लिखेगा, हिंदी वाला बच्चा ध्यान से समझेगा। ठीक है, 7, ठीक है, एक्सेप्ट, ठीक है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, एक्सेप्ट 7 फंडामेंटल क्वांटिटी यहां लिखना है। ठीक है,
एक्सेप्ट 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, 7, ठीक है, आधारभूत राशि को छोड़ के, 7 आधारभूत राशि को छोड़कर, ठीक है, राशि को छोड़कर, ठीक है, 7 आधारभूत राशि को छोड़कर बाकी सब, ठीक है, बाकी सब जो है, बाकी सब व्युत्पन्न राशि है, ठीक है, व्युत्पन्न राशि होता है, ठीक है। अब 7 को छोड़ दीजिए। अब कहिएगा कि सर फोर्स का यूनिट क्या होता है, ठीक है, तो न्यूटन। अब जैसे देखेंगे कैसे जो है आपका डिराइव्ड क्वांटिटी बनता है। जैसे देखिए, अगर हम आपसे पूछे वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में बोलते हैं वेग। क्या बोलते हैं? वेग। सो वेग का आपका फॉर्मूला क्या होता है? सो वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। हिंदी में इसको बोलते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यानी कि विस्थापन। हिंदी में क्या बोलते हैं? विस्थापन, ठीक है, विस्थापन बटा में समय, ठीक है, ये वेग का फॉर्मूला होता है, विस्थापन बटा में समय। अब बताइए कि डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट का कहिएगा कि सर मीटर, ठीक है, क्या होता है? मीटर, ठीक है, और समय का सेकेंड। सो इसका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अब ये मीटर जो है कहाँ से आया है? तो मीटर जो है फंडामेंटल क्वांटिटी से आया है। मीटर कहाँ से आया है? तो फंडामेंटल से आया है। ये सेकेंड कहाँ से आया है? तो फंडामेंटल से आया है। तो इस तरह से जो है हम देखें कि जो डिराइव्ड क्वांटिटी है वो जो है फंडामेंटल क्वांटिटी से बनता है। किससे बनता है? फंडामेंटल क्वांटिटी से बनता है, ठीक है। जैसे कि एक और हम एग्जांपल लेंगे, ठीक है। आप जो है फोर्स का यूनिट देखते होंगे, ठीक है, आप जो है फोर्स लिखते होंगे, फोर्स। सो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास तो आप जानते हैं कि ये जो है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी से आया है। अब एक्सेलरेशन को देखिए, ठीक है, एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन हिंदी में बोलते हैं इसको त्वरण। क्या बोलते हैं? त्वरण, ठीक है। त्वरण का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी बाय में टाइम, ठीक है, वेलोसिटी बाय टाइम, यानी कि आपका जो है वेग बटा में समय, वेग बटा में समय, ये जो है त्वरण का फॉर्मूला होता है। अब बताइए वेग का हमने निकाला मीटर पर सेकेंड, ठीक है, वेग का क्या निकाला था? मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड। सो ये जो है आपका सेकेंड जाएगा ऊपर, ठीक है, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो मीटर कहाँ से आया है? फंडामेंटल से आया है। और सेकेंड कहाँ से आया? फंडामेंटल से आया है। तो ये जो है डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो डिराइव्ड क्वांटिटी का डिफिनीशन क्या होता है? जो फंडामेंटल क्वांटिटी से बनता है, ठीक है। सो आज के क्लास में हमने देखा कि फंडामेंटल क्वांटिटी जो है 7 होता है, ठीक है। अभी हमने बताया था कि फंडामेंटल क्वांटिटी कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। 7 में कौन कौन है? सो लंबाई है, यानी कि पहला है लेंथ, उसके बाद है मास, उसके बाद है टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनियस इंटेंसिटी। लुमिनियस इंटेंसिटी का यूनिट होता है कैंडेला, ठीक है, ज्योति तीव्रता इसका होता है कैंडेला, ठीक है। सो ये जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा मेरे प्रिय छात्रों, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है। जितना भी 7 जो है फंडामेंटल है उसके छोड़ के बाकी सब जो है डिराइव्ड क्वांटिटी है। वेलोसिटी का यूनिट हमने देखा, ठीक है, फोर्स का देखा और एक्सेलरेशन का देखा। सो मिलेंगे हम नए वीडियो के साथ, और नए वीडियो में हम लोग जो है सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करेंगे, ठीक है। कौन सा बात करेंगे? सिस्टम ऑफ यूनिट। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, जितने बच्चे EE के हैं और CSE के हैं, और भी जितने बच्चे होंगे, हो सकता है मैकेनिक्स में भी इसको पढ़ना है तो इसको भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। शेयर करने में आपको कोई पैसा नहीं जाता है, ठीक है। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।